हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अभी बच्चों हम क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ा था, दो तरह की रिएक्शन पढ़ी थी। फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि क्या, जैसे कि सिंपल में आपको एक एग्जांपल, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या, जैसे कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो और स्कूल में पढ़ते वक्त फर्स्ट जो लेक्चर रहता है वो मैथ्स का रहता है। फर्स्ट जो लेक्चर रहता है वो मैथ्स का रहता है और उसके बाद जैसे ही वो लेक्चर खत्म होता है तो उस लेक्चर के बाद मान लो कि कोई और सर आ रहे हैं और वो जो लेक्चर है वो साइंस का, वो जो लेक्चर है वो कौन सा है बच्चों, साइंस का है। तो यहाँ पर मैथ्स के लेक्चर का साइंस के लेक्चर से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.9। हमारे पास एक एक्टिविटी 1.9 दी गई है। तो एक्टिविटी 1.9 क्या कहती है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। यहाँ पर हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब ली है। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। आप सभी को पता ही होगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू इन कलर। वो कौन से कलर का होता है, ब्लू इन कलर। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जैसे कि आपकी दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके बाद आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर 3 आयन के नेल लिए। आपने क्या किया है बच्चों, 3 आयन की नेल लिए। अब होता क्या है बच्चों, समझो यहाँ पर जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 आयन की नेल, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 2 आयन की नेल को क्या कर रहा हूँ, मैं डीप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, डीप कर रहा हूँ। और एक जो टेस्ट ट्यूब है उसको कॉपर सल्फेट को एज इट इज रहने देता हूँ, और तीसरी जो आयन की जो नेल है, तीसरी जो आयन की नेल है उसको भी मैं क्या करूंगा, एज इट इज रहने। ठीक। अब क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़े समय के बाद यानी कि आफ्टर 20 मिनट्स जब आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। आफ्टर 20 मिनट जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या पाया जाता है कि यहाँ पर जो आयन की नेल आपने जिस टेस्ट ट्यूब में डीप की थी, आयन की नेल जिस टेस्ट ट्यूब में आपने डीप की थी, वो जो टेस्ट ट्यूब होती है तो वहां पर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो फेड्स हो जाता है। यानी कि क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो पहले जितना ब्राइट होता है, पहले जितना इंटेंस होता है उतना वो नहीं रहता, और अभी वो क्या हो जाता है, फेड्स हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, लाइट। क्लियर बच्चों। दूसरी चीज आप क्या देखते हो बच्चों कि यहाँ पर जो आयन की नेल है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपने 20 मिनट यहाँ पर डीप की, उसके बाद जब आपने इन दोनों आयन की नेल को बाहर निकाला, इन दोनों आयन की नेल को क्या करा बच्चों, आपने बाहर निकाला, तो इन दोनों आयन की जो नेल होगी, वो जैसे कि ये जो आयन की नेल थी पहले जो थी वो कैसी थी, शाइनी, यानी कि सिल्वर ग्रे कलर की थी। और ये अब जो आयन की जो नेल रहती है वो कौन सी हो जाती है, रेडिश ब्राउन। कौन सी हो जाती है बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो सीधी सी बात है भाई, तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले जब आपने रिएक्शन शुरू करी उससे पहले आपकी तीनों की तीनों जो आयन की जो नेल थी वो शाइनी थी, यानी कि सिल्वरी ग्रे थी। पर अब उनका क्या हो जाता है, जैसे कि आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे 2 आयन की नेल को डीप किया, 2 आयन की नेल को क्या किया बच्चों, आपने डीप किया, तो थोड़े समय के बाद आफ्टर 20 मिनट्स उन पे क्या हो जाता है, उनका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, उनकी ऊपर की जो सरफेस होती है वो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाता है, फेड्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है, जैसे कि आयन की नेल में एलिमेंट कौन सा होगा आपका, आयन की नेल में आपका एलिमेंट कौन सा होगा, आयन होगा। उसको आपने किस में डीप किया है, कॉपर सल्फेट में डीप किया है। किस में डीप किया आपने, कॉपर सल्फेट में डीप किया है। अब होता क्या है बच्चों की जो आयन है,
जो आयन है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। आपका जो आयन है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव। अब ये समझ में कैसे आएगा, पता कैसे लगेगा कि मोर रिएक्टिव है? तो उसके लिए बच्चों आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी वो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। कौन से चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों? हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये मान लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ मान लेंगे कि जो आयन की जो नेट है वो कॉपर सल्फेट से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या बनेगा, आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर को आयन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना, क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपका आयन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना, क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। सीधी सी बात है, डिस्प्लेस कौन कर सकेगा, क्या बच्चों, डिस्प्लेस कौन कर सकेगा, कि जिसके पास पावर ज्यादा हो, जिसके पास बच्चों क्या है, पावर ज्यादा हो, वो इसको क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। उसी तरह मान लो कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक को ऐड करें। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम किसको ऐड करेंगे, जिंक को ऐड करेंगे। तो वहां पर भी क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। क्या होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, आपका जिंक सल्फेट एंड कॉपर, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। क्लियर बच्चों? चलो, उसके बाद आपकी बुक में और एक रिएक्शन दी गई है। वो जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है बच्चों, कि आप जो लीड है उसको आप ऐड करते हो कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड में, नहीं कॉपर क्लोराइड। आप जो लीड है उसको किसमें ऐड करोगे, कॉपर क्लोराइड में ऐड करोगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका PbCl2 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जो लीड भी है वो भी क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। क्या है आपका, मोर रिएक्टिव है। क्लियर बच्चों? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस करना। जैसे कि आपका फर्स्ट जो लेक्चर रहता है वो मैथ्स का रहता है, उसके बाद साइंस का लेक्चर रहता है। तो मैथ्स का लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तो वहां पर मैथ्स का जो लेक्चर है वो किससे डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ बच्चों किससे डिस्प्लेस हो जाएगा, आपके साइंस के लेक्चर से। तो वहां पर क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, है ना। यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी दी थी। एक्टिविटी में हमने क्या किया था, हमने 3 आयन की नेल ली थी। एक्टिविटी में बच्चों हमने क्या किया था, 3 आयन की नेल ली थी। उन 3 आयन की नेल में क्या होता है सबसे, तो 3 आयन की नेल में से उस एक आयन की नेल को हम एज इट इज रखते हैं। उसके बाद जो 2 आयन की नेल है हमारे पास, 2 आयन की नेल है उसको हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद आफ्टर 20 मिनट जब आप उसको देखोगे तो उस कॉपर सल्फेट का जो कलर था, पहले ब्लू इन कलर था, पहले कौन सा था, ब्लू इन कलर था, पर उसके बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा या फिर एकदम फेड्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, जो आयरन की नेल जो दोनों आपने यहाँ पर डीप की होगी, वहां पर आयरन के नेल पर भी क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाएगी। रेडिश ब्राउन क्या हो जाएगा बच्चों, कोटिंग हो जाएगी। तो ये कोटिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो कॉपर है वो आपका क्या होता है, आपके आयरन की नेल पर क्या हो जाता है, आयरन की नेल पर क्या आ जाएगा, वो चिपक जाएगा। आयरन की नेल पर क्या आ जाएगा, चिपक जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर बच्चों? चलिए अभी हम और एक रिएक्शन देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बच्चों अभी हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि क्या, कि डिस्प्लेस होना। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है बच्चों? आपको ये क्वेश्चन आएगा फिर कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए बच्चों तो समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके मैथ्स का जो लेक्चर है, वो साइंस के लेक्चर से क्या हो जाता है, आपका डिस्प्लेस हो जाता है। पर साथ में एक और चीज भी है। और एक चीज क्या है बच्चों, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका जो मैथ्स का जो लेक्चर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैथ्स का जो लेक्चर था, यहाँ पर कोई और सर ले रहे थे, जैसे कि अभिनव सर ले रहे थे, मान
आपका मैथ्स का जो लेक्चर था वो अभिनव सर ले रहे थे, और उसके बाद आपका जो साइंस का जो लेक्चर है वो कौन लेने आए, आपके मयंक सर लेने आए। कौन लेने आपके, मयंक सर लेने, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या कि मैथ्स का जो लेक्चर था वो किससे हो रहा था, मैथ्स का जो लेक्चर था वो किससे डिस्प्लेस हो रहा था, साइंस के लेक्चर से। यानी ये क्या हो गए, आपके सब्जेक्ट हो गए, ये क्या हो गए, आपके सब्जेक्ट हो गए। और आपके जो सर थे वो अभिनव सर पढ़ा रहे थे, उसकी जगह पर कौन आ गया, आपके मयंक सर। तो ये क्या हो गए, आपके सर, क्या हो गए, सर। तो जब आप सिर्फ सब्जेक्ट की बात करो तो वहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, पर जब आप सर की बात करो कि अभिनव सर किससे डिस्प्लेस हो रहे हैं, मयंक सर से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सर भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बच्चों क्या होगा, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों अभी समझते हैं कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, जो एक्टिविटी है आपकी 1.10 एक्टिविटी में क्या बोला गया है आपको, जैसे कि आपके पास है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में आप ऐड करोगे बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट में आप क्या ऐड करोगे, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद आपका क्या फॉर्म होगा, आपका बेरियम सल्फेट फॉर्म। क्या फॉर्म होगा, आपका बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। और उसके बाद आपका क्या मिलेगा, आपका 2NaCl। यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका वाइट पीपीटी रहेगा। क्या हो जाएगा, आपका वाइट। क्या बच्चों, फिर से सोडियम सल्फेट के अंदर आपने क्या ऐड किया, बेरियम क्लोराइड ऐड किया। सोडियम सल्फेट के अंदर ने क्या ऐड किया, बेरियम क्लोराइड ऐड किया। जैसे ही बच्चों देखो यहाँ पर, जैसे कि ये है आपका सोडियम सल्फेट, जैसे कि ये है बच्चों आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम के सल्फेट के अंदर जैसे ही आप बेरियम क्लोराइड ऐड करते हो, तो जैसे आपने बेरियम क्लोराइड यहाँ पर ऐड किया, तो जैसे ये इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, व्हाइट पीपीटी क्या हो जाएंगे, आपके फॉर्म हो जाएंगे। और ये व्हाइट पीपीटी किसके होते हैं, बेरियम सल्फेट के होते हैं। आपके व्हाइट पीपीटी किसके होते हैं, बेरियम सल्फेट के होते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, जैसे कि सोडियम सल्फेट था, तो यहाँ पर जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, साथ ही में सोडियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, साथ ही में आपका जो सल्फेट है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, आपके बेरियम के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेरियम के साथ रिएक्शन करेगा। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, जो आयन था वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो सोडियम सल्फेट है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। यस बच्चों, चलिए एक्टिविटी 1.2 जो थी हमारे पास, उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास था लीड नाइट्रेट। बच्चों लीड नाइट्रेट को हमने लीड नाइट्रेट के अंदर हमने क्या ऐड किया था, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया था। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने के तुरंत ही, जैसे कि इसमें व्हाइट पीपीटी जनरेट होते हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ था, आपका PbI2 जनरेट हुआ था, साथ में आपको क्या मिला था, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्लियर, ये हुआ 2KNO3, ये हुआ था बच्चों। क्लियर, तो यहाँ पर ये भी जो रिएक्शन थी वो कौन सी रिएक्शन थी, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर बच्चों, चलो दूसरी बात, यहाँ पर बच्चों व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी को हम कौन सी रिएक्शन का नाम देते हैं, और एक नाम है जैसे कि प्रेसिपिटेशन। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं। ठीक है, नॉन है। ठीक है, जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पीपीटी फॉर्म हो रहे हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हो, जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। उस रिएक्शन को दूसरा नाम क्या देंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों, चलिए अभी हम देखेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों जब भी आप वीडियो देखो तो हमेशा अपनी बुक को अपने साथ में रखो, बुक को हमेशा पढ़ते रहो। देखो कि आपको जो भी रिएक्शन यहाँ पर पढ़ाई जा रही है कि आपको सच में समझ में आ रही है। ठीक है, और सारी की सारी जो रिएक्शन है वो एक बार कभी याद नहीं रहेगा बच्चों, आपको
लगातार उसको पढ़ना पड़ेगा, लगातार क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम रेडॉक्स भी कहते हैं। चलिए, तो ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बात समझो, तो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे और रिडक्शन किसे कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, रिडक्शन किसे कहेंगे, तो समझो। ऑक्सीडेशन यानी क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, आपका रिडक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ, रिमूवल किसका होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन का होगा। तो ये बात बच्चों हमेशा याद रखो कि जब भी आपको ऑक्सीजन वर्ड सामने आए तो आपको क्या होगा, आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा, आपका एडिशन होगा, और यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आपको रिएक्शन में दिखाई देती है तो वहां पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में क्या होगा बच्चों, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, और दूसरा चीज क्या है आपकी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए आपके बुक में एक एक्टिविटी हमको दी गई है, मे बी ये लास्ट एक्टिविटी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने आपने यहाँ पर लिया है कॉपर, कॉपर पाउडर लिया है, कॉपर पाउडर लिया है आपने बच्चों। तो कॉपर, जो कॉपर पाउडर रहता है वो कौन से कलर का रहता है, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। चलिए, कॉपर पाउडर को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने एक बर्नर लगाया हुआ है, बर्नर से क्या कर रहे हो आप, इसको हीट कर रहे हो। बर्नर अच्छा बना नहीं, आप समझ लेना कि ये बर्नर है, भले ना बना, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो होता क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो तो आपका जो कॉपर है, आपका जो कॉपर है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद आपका यहाँ पर फॉर्म होता है कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है आपका, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, जो जिसका जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। किसके कलर, किस मतलब उसका जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, आपने स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया था वो कॉपर पाउडर लिया था, तो जिसका जो कलर था वो कौन से कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का था। उसका कलर कौन सा था, रेडिश ब्राउन था। पर जब आपने उसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था उसके साथ हीट करने के बाद, उसके साथ हीट करने के बाद आपका इसका जो कलर हो गया वो कौन सा हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक कोटिंग हो गई। वो क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, आपका कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। यहाँ पर ये कौन से कलर का है, रेडिश, रेडिश ब्राउन कलर। चलिए, अब बच्चों क्या होगा, तो जैसे कि मेरे पास अभी मुझे क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो मान लो कि इस कॉपर ऑक्साइड में मैं H2 गैस पास कर रहा हूँ, मान लो कि इस कॉपर ऑक्साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, आपका H2 गैस पास कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या होगा, आपको H2 गैस पास करने के बाद इसको मैं हीट करूंगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पर मेरा कॉपर प्लस H2, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, मेरा कॉपर प्लस H2 जनरेट होगा। यहाँ पर क्या बच्चों फॉर्म होगा, कॉपर प्लस H। अब समझो, यहाँ स्टार्टिंग में हमने जो कॉपर लिया था उसका कलर कौन सा था, रेडिश ब्राउन कलर का था, क्योंकि वो सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में था, वो सिर्फ कॉपर था, वो सिर्फ कॉपर के एलिमेंट थे। अब लास्ट में भी मुझे क्या मिला, कॉपर मिला, तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लैक रहेगा। ब्लैक रहेगा बच्चों, नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो कॉपर ऑक्साइड नहीं है, अब वो क्या है, कॉपर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेडिश, रेडिश ब्राउन हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्लियर, चलो अब आपको इस टेबल को देखना है और मुझे बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, चलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कॉपर प्लस O2, कॉपर प्लस O2, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड में से, कॉपर ऑक्साइड में से आपका कॉपर यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका ये वाला रिडक्शन, क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो किस तरह की रिएक्शन है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा बुक में बच्चों आपको एक और रिएक्शन दी गई है, पहले तो ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में बताया गया है जैसे कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यानी कि ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर बच्चों। पर H2O में से H2O, H2 में से H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए उसके अलावा बच्चों बुक में एक और आपको एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, आप मुझे बताओ, जिंक ऑक्साइड में से जिंक, जिंक ऑक्साइड में से जिंक क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन में से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन में कार्बन में से कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसी तरह आपको एक और रिएक्शन दी गई है, उसको भी आप देखो। क्लियर बच्चों। चलिए दिस इज ऑल अबाउट बच्चों अवर रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर से एक बार चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों, एडिशन यानी क्या, ऑक्सीडेशन यानी क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन यानी क्या, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन दूर हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन यानी क्या बच्चों की, रिडक्शन यानी कि क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर उसके बाद हमने रिएक्शन। क्लियर बच्चों। चलिए अब हमारी बुक का जो लास्ट चैप्टर है बच्चों, सॉरी हमारी इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, वो दोनों चीजें हम देखेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे। क्लियर बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, है ना, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो है बच्चों वो है कोरोजन एंड दूसरा है आपका रेंसिडिटी। चलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ऐसा मत सोच लेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और मैंने ऐसे लिखा है। तो व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन यानी क्या कि जैसे कि हमने चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या था बच्चों आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ जो आयरन था वो क्या था आपका, कोरोजन था। क्यों कोरोजन था, क्योंकि वहां पर क्या था, आपकी जो आयरन, आपके आयरन के कोई भी आर्टिकल हो जब आप स्टार्ट में लाते हो, जब आप उसको घर में लाते हो, ठीक है, तो वो जो चीजें होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है ना, सिल्वरी ग्रे कलर की होती है। कैसी होती है आपकी, सिल्वरी ग्रे कलर की होती है। पर थोड़े समय के बाद वहां पर क्या हो जाता है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है उसका फॉर्मूला कौन सा रहता है, तो आपको याद रखना है Fe2O3 × XH2। Fe2O3 × क्या हो जाएगा आपका XH। क्लियर बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का आपका क्या हो जाएगा, आपका रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग रहती है, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरी बात, इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, कोरोजन कहेंगे। कोरोजन यानी क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो शाइनी सिल्वरी ग्रे कर रहा था, अब वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन और दूसरा ह्यूमिड जो है, ह्यूमिड जब एटमॉस्फेयर रहता है, जब बारिश का मौसम रहता है, तो तब ये क्या करता है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसके साथ रिएक्शन करता है, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करने के बाद आपका क्या फॉर्म होता है, आपका Fe2O3 × XH2 ये फॉर्म होता है। इसी वजह से क्या हो जाता है आपका, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे, ठीक है। दूसरा आपको बोला गया है कि जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर पर किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। आपके जो सिल्वर के जो आर्टिकल अगर आपके पास रहेंगे, वेसल्स रहेंगे, तो उस पर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर की कोटिंग रहेंगी। मान लो कि आपके पास कॉपर है, तो उस पर किसकी, कौन से कलर की कोटिंग होगी, ग्रीन कलर की होगी। कौन से कलर की कोटिंग होगी, ग्रीन कलर होगी।
ठीक, अब आ जाते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यानी क्या है कि जैसे कि आपने मान लो कि रात को कोई खाना पकाया है, रात में मान लो कि आपने कोई अच्छी सब्जी बनाई है, और उसी सब्जी को मान लो कि जैसे कि आप दूसरे दिन सुबह देखते हो, दूसरे दिन सुबह देखते हो तो वो जो सब्जी रहती है उसका जो कलर रहता है, ठीक है, उसका जो कलर की बात करो या फिर उसके जो स्मेल की बात करो, टेस्ट की बात करो, तो वो सारा का सारा जो टेस्ट होता है वो एज इट इज नहीं रहता, एज इट इज नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर वो जो सब्जी होती है उसमें हम ऑयल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ऑयल ऐड करते हैं कि जिसको हम फैट भी कहते हैं। तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और उसके साथ साथ उसकी जो स्मेल रहती है, उसकी जो स्मेल रहती है वो भी एज इट इज नहीं रहती। क्लियर बच्चों? तो इसको हम क्या कहेंगे? रेंसिडिटी कहेंगे। दूसरी चीज हमको क्या याद रखनी है बच्चों, कि आप जो भी पैकेट्स लाते हो, है ना, आप जो भी घर पे 5-10 रुपए के जो भी पैकेट्स लाते हो, तो वहां पर भी क्या होता है बच्चों, वहां पर भी ऑयल तो वो लोग ऐड करते ही है, और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए वो क्या ऐड करते हैं? नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं, कि जो रिएक्शन नहीं करता वहां पर, अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पर जो नाइट्रोजन गैस आपका रहेगा वो क्या करेगा? उसकी क्वालिटी को डिक्रीज होने से बचाएगा बच्चों। क्या होगा? आपका क्वालिटी से डिक्रीज होने से बचाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसके बारे में थी? आपके रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, क्लियर बच्चों? जो ये दोनों के दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ की ये दोनों की दोनों रिएक्शन कौन सी? इसका एग्जांपल है। क्लियर बच्चों? फिर से एक बार, कोरोजन किसे कहेंगे? कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर जैसे ही आप कोरोजन के बारे में सुनो तो आपको क्या याद रखना है? कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा? आपका जो आयरन होगा, आपका जो आयरन रहता है वो शाइनी रहता है, सिल्वरी ग्रे कलर का रहता है, पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडिश ब्राउन का कलर की कोटिंग उस पे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 into XH2। अगर आपके पास सिल्वर है तो ब्लैक कलर की कोटिंग होगी, कॉपर है तो ग्रीन कलर की कोटिंग होगी, और ये क्या होगा? आपका डेंसिटी, कि आपका जो खाने का जो पैकेट वगैरह रहता है, ठीक है, या फिर आपका जो खाने की चीजें रहती है वो क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि वहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? डेंसिटी की प्रोसेस हो रही है। ये बच्चों, और हम जो घर पे जो पैकेट्स लाते हैं उसमें कौन सा हवा भरी हुई होती है? तो नाइट्रोजन गैस। ये बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहाँ पर पूर्ण होता है। और मैं आशा करता हूँ अगर आपने यहाँ से पढ़ा होगा, तो ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में एक बार और एक बार आप क्या करना, तो एक बार बुक में देख लेना, उस टॉपिक को पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट भी मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर करूंगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो और बच्चों की हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज नहीं आती तो एक बार देख लेना, बुक में पढ़ लेना, अगर रेफरेंस सॉल्व करना आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।